बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक विद सबा तैमूर। और आज की हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी है गुलाब जामुन, जो कि हर किसी के फेवरेट होते हैं और बहुत ही शौक़ से खाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1.5 कप मिल्क पाउडर लेंगे। और इसमें हम हाफ कप मैदा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें इलायची पाउडर यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें हाफ टेबल स्पून सूजी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्सचर इस तरह से क्रम्बली सा हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे। ऑलमोस्ट हाफ कप से थोड़ा सा कम इसमें दूध यूज़ होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जितना आपको डो को फॉर्म करने के लिए रिक्वायर होगा उतना आपने इसमें दूध डालना है और दूध आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इसकी इस तरह से स्टिकी सी डो रेडी होगी और ये डो हमारी रेडी हो गई है। इसको हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। मीनवाइल हम चाशनी प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए एक पैन में हम 1 कप चीनी लेंगे और इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो साबुत इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 स्ट्रैंड्स हम इसमें ज़ाफ़रान के ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे और चीनी के डिज़ोल्व होने तक हम इसको मिक्स करेंगे। और 10 से 15 मिनट के लिए हम इस चाशनी को बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने के लिए कवर करके रख देंगे। इसके बाद जो हमने डो प्रिपेयर करके रखी थी उससे हम गुलाब जामुन के लिए छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से आप किसी भी मेजरिंग स्पून से इक्वल साइज़ के बॉल्स बना सकते हैं, लेकिन इन बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपने सारे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में हम ऑयल लेंगे। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पर रखना है और ये जो बॉल्स हमने प्रिपेयर करके रखे थे 1 बाय 1 इसमें डालते जाएंगे और इसमें आपने चम्मच नहीं चलाना। इसको हम एक स्क्यूअर की हेल्प से कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे ताकि इन पर इक्वल सा कलर आए। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो इनका जो कलर है वो बहुत जल्दी से डार्क हो जाएगा। जब इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इनको निकाल लेंगे और इनको ऑयल से निकालने के बाद डायरेक्ट आपने इनको जो हमने चाशनी प्रिपेयर करके रखी है उसमें डाल देना है और चाशनी का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। इनको चाशनी में डालने के बाद 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन आपने फ्राई करते जाना है और इनको गरम गरम चाशनी में आपने डालते जाना है और 10 मिनट के लिए आपने इनको कवर करके रख देना है। इसके बाद हम इनको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और जो चाशनी है उसको भी हम इसके ऊपर पोर कर देंगे और फिर हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हों आप वो यूज़ करके इसको गार्निश कर सकते हैं। थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाएंगे, थोड़ा सा पिस्ता ऐड करेंगे, थोड़े से रोज़ पेटल्स और ये हमारे गर्मा गर्म ज़बरदस्त से गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं। और आप देख सकते हैं ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी स्वीट डिज़र्ट की रेसिपी गुलाब जामुन, जो कि हर हैप्पी ओकेजन पर ज़रूर खाए जाते हैं।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप बाज़ार से अच्छे गुलाब जामुन घर पर बनाना चाहते हैं। ये रेसिपी बहुत ही फुल प्रूफ है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के गुलाब जामुन बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड इफ़ यू वांट मोर रेसिपीज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।